गुड मॉर्निंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को। बड़ी ही खूबसूरत बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको आवाज़ आ रही है सुनिएगा। आए खुदावन तेरे दर पे। हाँ जी जनाब, संडे चर्च है हमारे एरिया में और खूबसूरत बात मैंने इसलिए बोला आपको कि खुदावन के नाम की हमदो सताइश हो, खुदावन की ताज़ीम हो, खुदावन की तमजीद हो। गुज़रे वक्त में ना ऐसा नहीं था इस एरिया में, जिस एरिया में मेरी रिहाइश है। यहाँ पे तकरीबन कोई 2-3 घर थे इस पूरे टाउन में क्रिश्चियंस के, लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि यहाँ पे 2-3 नहीं बल्कि 15-20 के करीब घर होंगे। और सारी ही पार्टीज़ जो है ना वो अच्छी खाती पीती हैं, कोई कमज़ोर नहीं है माली तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर भी। और खुदा का शुक्र है कि ये एक वक्त था कि जब यहाँ पे इस एरिया में क्रिश्चियंस नहीं भी थे और दूसरे लोग जो थे, आप कह सकते हैं कि दूसरे मज़हब के फ़िरके के लोग जो थे वो किसी को यहाँ पे इबादत करने या कोई ऐसा माहौल कायम करने की परमिशन भी नहीं देते थे। लेकिन अभी खुदा का शुक्र है कि मैं मोस्टली सुनता हूँ यहाँ पे शाम के टाइम में, सुबह के टाइम में मुझे गीतों की आवाज़ आ रही होती है, ज़बूरों की आवाज़ आ रही होती है। पहले तो मैंने समझा कि शायद ये बहुत दूर जो हमारे घर से चर्चेज़ हैं ना उनकी आवाज़ है। और फिर एक दो बार मैंने ना उनको फॉलो किया, देखा मैं कहा देखूँ जा कहाँ से आवाज़ आती है ये। और जब मैंने फॉलो किया देखा तो मेरे घर के बिल्कुल साथ वाली गली जो है ना, उसके साथ गली है, तो वहाँ पे चर्च है जनाब ये। और वहाँ से खुदा का शुक्र है कि इन गीतों की, ज़बूरों की आवाज़ जो है सुनने को मिलती है। खुदा के नाम की हमदो सताइश हो, हर तरह से उसके नाम को इसको जलाल मिलता रहे, क्योंकि वो शाय अज़ीम है, रब्बुल फ़ाज है, ज़िंदा आसमानी बाप है और आसमान और ज़मीन का कुल अख्तियार उसके पास है। जी हाँ जनाब, ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि बेशक हम किसी भी मुल्क में हों, किसी भी शहर में हों, किसी भी एरिया में हों, बेशक हम क्रिश्चियन हैं या किसी और मज़हब से फ़िरके से हमारा ताल्लुक़ है, हमें पूरा राइट होना चाहिए हम अपने खुदा को पुकार सकें, उसके नाम की हमदो सताइश कर सकें, दुआ कर सकें, उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दे सकें। तो ये सिर्फ खाली मसीहियों के लिए नहीं है, ये सबके लिए है, जो गैर मसीही हैं उनके लिए भी हैं। मैं अक्सर का न्यूज़ में देखता हूँ कि अमेरिका में बहुत से चर्चेज़ जो हैं, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी जो है क्रिश्चियंस की है, और बड़ी खुशी की बात है कि वो लोग वहाँ पे जो हैं, बहुत से चर्चेज़ हैं वहाँ पे, और चर्चेज़ होने में जो क्वालिटी है वो ये है कि उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे मसाजिद बहुत कम है। तो वो क्या करते हैं कि जनाब उन्होंने अपने नज़दीक से जो एरियाज़ के जो है ना मुस्लिम लोगों के लिए वो चर्चेज़ को ही ऐसे कन्वर्ट कर दिया है कि वो जब भी चाहें वो उस चर्च में आके दुआ कर सकते हैं। ये पहले वैसे आम सी बात थी, फिर उन्होंने इस चीज़ को मॉडिफाई किया और उन्होंने चर्च बिल्डिंग्स को ऐसे उन्होंने बना दिया है कि जस्ट वो कह लें कि मैनुअली करते हैं और चर्च जो है एक मस्जिद की शक्ल इख्तियार कर जाता है। चर्च जो है एक मस्जिद की शक्ल इख्तियार कर जाता है। पहले ये था कि उस चर्च की बेसमेंट में जहाँ पार्किंग थी, वहाँ पे मुस्लिम भाइयों को परमिशन थी कि आप यहाँ पे आकर ना जुम्मे की नमाज़ पढ़ सकते हैं, या कोई आपका त्यौहार हो तो यहाँ पे आकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर उस सिटी के मेयर ने, उस शहर के मेयर ने जनाब इस बात को जाना कि नहीं, ये बात गलत है कि हम खुद तो इबादत करते हैं, चर्च में करते हैं, लेकिन हमारे जो मुस्लिम भाई हैं हम उनको अपने चर्च की बेसमेंट में जगह देते जहाँ पार्किंग है। तो फिर उन्होंने ऐसा एक कदम उठाया कि ऐसे करते हैं कि चर्च की जो है ना बैक साइड जो एरिया है, मतलब बैक साइड से मुराद ये पिछला एरिया नहीं,
बल्कि एक पुलपट वाला एरिया होता है और एक एंट्रेंस होती है जहाँ से गेट से एंटर होते हैं दरवाजे से। तो उन्होंने ऐसा उसको मॉडिफाई किया कि जब हम ऐसे करते हैं कि चर्च में जो है ना वो एंट्रेंस वाला एरिया जो है दरवाजे के पास, वहाँ पे इन लोगों को ना परमिशन देते हैं वो नमाज़ पढ़ लें। थोड़ा टाइम गुजरा, फिर उन्होंने इस चीज़ को भी मॉडिफाई किया कि ये भी अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि चर्च को जो है ना ये फ्राइडे वाले दिन चर्च का जो फर्नीचर जो सारा निकाल दिया जाए, बाहर साइड पे कर दिया जाए, ताकि ये मुस्लिम भाई जो इनको अच्छी एक ना जगह मिल जाए अपना नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमे की और किसी और त्यौहार की। ये हुआ। फिर एक अरसा गुजरने के बाद जनाब उन्होंने इस चीज़ को जाना कि ऐसा भी अच्छा नहीं है, तो भी इन्होंने ऐसा कर दिया, चर्च को ऐसी इन्होंने शेप दे दी है कि आप जब भी चाहें, मतलब उन्होंने एक बटन दबाते हैं या कुछ करते हैं कि चर्च के अंदर जितनी भी तस्वीरें हैं क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड जो हैं वो उनको जनाब तब्दील कर देते हैं, और वो मतलब तस्वीर के एक रुख पे जो है वो क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वर्ड्स हैं या फ़ोटोज़ हैं, और दूसरी साइड पे जो है ना वो इस्लाम से रिलेटेड है। तो वो उसको बटन दबाते हैं और जनाब वो सारा मॉडिफाई हो जाता है और चर्च जो है मस्जिद की शक्ल अख्तियार कर जाता है। जब उन्होंने नमाज़ पढ़नी होती है मुस्लिम बहन भाइयों ने तो उनके लिए जनाब वो मस्जिद बन जाती है, और जब उसी चर्च में क्रिश्चियन ने नमाज़ पढ़नी होती है बटन दबाते हैं तो वो जनाब उसका जो है ना वो स्ट्रक्चर डिज़ाइन चेंज हो जाता है इंटरनल जो है, और वो एक मस्जिद की शक्ल, मस्जिद से चर्च की शक्ल अख्तियार कर जाता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी यहाँ पे हमारे बेशक ये पाकिस्तान में भी आज़ादी है क्रिश्चियंस को दुआ करने की, चर्चेज़ बनाने की, सब चीज़ों के लिए, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं शरपसंद कि जो इन चीज़ों को ना अना बना लेते हैं। हालांकि कोई ऐसा मामला नहीं है कि क्रिश्चियन भी जो जिस चीज़ को खुदा को पुकारें, ज़िंदा खुदा है, अहले किताब हैं, ये सारे मामला सबको मालूम है, लेकिन फिर भी कभी कभी अना परस्ती में आके लोग जो है ना वो ऐसे इकदाम उठा लेते हैं कि हम चर्च बनने नहीं देंगे, हमारा माहौल ख़राब होगा। हालांकि मेरे पास एक मिसाल है कि उर्दन में, मैं फिर कभी शेयर करूँगा कंप्लीट आपसे, कि उर्दन में जॉर्डन में एक चर्च है, उसके साथ ही मस्जिद है। तो एक दफ़ा मौलवी साहब बीमार हो गए, मस्जिद वाले जो थे, तो मैंने पूछा उस बंदे से, मैंने कहा जो वहाँ पे था पर्सन, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कोई अपने मुल्क की, अपने शहर की जो है ना कोई ज़बरदस्त सी बात मुझे बताओ जो हमारे लिए हैज़ करदा हो। तो उसने बताया जी कि हमारे जो यहाँ पे ना मौलवी साहब थे, बीमार हो गए थे, और फिर क्या किया कि जो साथ वाले चर्च में पादरी साहब है ना वो 5 वक्त मस्जिद में अजान देते रहे, और खुतबा भी जो है ना वहाँ पे, हमारे तो मुल्क में ऐसा है ना खुतबा अपनी मर्ज़ी से देते हैं, लेकिन वहाँ पे खुतबा जो है ना वो मिलता है उनसे गवर्नमेंट की तरफ से, और वो खुतबा भी पढ़ के पादरी साहब जो है सुनाते थे। 5 वक्त नमाज भी पढ़ाते थे लोगों को, और अजान भी देते थे मस्जिद में, और उसके अलावा जो था जुम्मे खुतबा भी कराते थे। ये पादरी साहब थे वहाँ पे जॉर्डन में जी, जिसको उर्दन बोलते हैं। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत मिसाल है जनाब एक भाईचारे की, मोहब्बत की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक दूसरे से नफ़रत में आके इन सब बातों से दूर हो जाते हैं। तो खुदा जनाब आपका हामी और सानी हो, खुदा आपको हर तरह बीमारियों परेशानी से बचा कर रखे, अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करें, और आपको जनाब अपने बरगज़ीदों में शामिल करें। यीशु मसीह के नाम से आमीन।